ओम शांति। आज 1 अगस्त 2024 की शाकार मुरली। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम पवित्र बनने के बगैर वापस जा नहीं सकते। इसलिए बाप की याद से आत्मा की बैटरी को चार्ज करो और नेचुरल पवित्र बनो। प्रश्न, बाबा तुम बच्चों को घर चलने के पहले कौन सी बात सिखलाते हैं? उत्तर, बच्चे, घर चलने के पहले जीते जी मरना है। उत्तर, बच्चे, घर चलने के पहले जीते जी मरना है। इसलिए बाबा तुम्हें पहले से ही देह के भान से परे ले जाने का अभ्यास कराते हैं, अर्थात मरना सिखलाते हैं। ऊपर जाना माना मरना। जाने और आने का ज्ञान अभी तुम्हें मिला है। तुम जानते हो हम आत्मा ऊपर से आई है इस शरीर द्वारा पाठ बजाने। हम असूल वहाँ के रहने वाले हैं, अभी वहीं वापिस जाना है। ओम शांति। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में कोई तकलीफ नहीं है। घोटका नहीं खाना है। इसको कहा जाता है सहज याद। पहले पहले अपने को आत्मा ही समझना है। आत्मा ही शरीर धारण कर पाठ बजाती है। संस्कार भी सब आत्मा में ही रहते हैं। आत्मा तो इंडिपेंडेंट है। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। यह नॉलेज अभी ही तुमको मिलती है, फिर नहीं मिलेगी। तुम्हारा यह शांत में बैठना दुनिया नहीं जानती। इसको कहा जाता है नेचुरल शांति। हम आत्मा ऊपर से आई है इस शरीर द्वारा पाठ बजाने। हम आत्मा असल वहाँ के रहने वाले हैं। यह बुद्धि में ज्ञान है, बाकी इसमें हठियों की कोई बात नहीं, बिल्कुल सहज है। अभी हम आत्माओं को घर जाना है, परंतु पवित्र बनने बगैर जा नहीं सकते। पवित्र होने के लिए परमात्मा बाप को याद करना है। याद करते करते पाप मिट जाएंगे। तकलीफ की तो कोई बात ही नहीं। तुम पैदल करने जाते हो तो बाप की याद में रहो। अभी ही यहाँ से पवित्र बन सकते हो। वहाँ वह तो है पवित्र दुनिया। वहाँ उस पावन दुनिया में इस ज्ञान की कोई दरकार नहीं रहती, क्योंकि वहाँ कोई विकर्म होता नहीं। यहाँ से विकर्म विनाश करने हैं। वहाँ तो तुम नेचुरल चलते हो, जैसे यहाँ चलते हो, फिर थोड़ा थोड़ा नीचे उतरते हो। ऐसे नहीं कि वहाँ भी तुमको यह प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस अभी ही करना है। बैटरी और चार्ज करना है, फिर आहिस्ते आहिस्ते बैटरी डिस्चार्ज होना ही है। बैटरी चार्ज होने का ज्ञान अभी एक ही बार तुमको मिलता है। शतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में तुमको कितना समय लग जाता है। शुरू से लेकर कुछ न कुछ बैटरी कम होती जाती है। मूल वतन में तो है ही आत्माएं, शरीर तो है नहीं। तो नेचुरल उतरने अर्थात बैटरी कम होने की बात ही नहीं। मोटर जब चलेगी तब तो बैटरी कम होती जाएगी। मोटर खड़ी होगी तो बैटरी थोड़ी चालू होगी। मोटर जब चले तब बैटरी चालू होगी। भल मोटर में बैटरी चार्ज होती रहती है, लेकिन तुम्हारी बैटरी एक ही बार इस समय चार्ज होती है। तुम फिर जब यहाँ शरीर से कर्म करते हो, फिर थोड़ी बैटरी कम होती जाती है। पहले तो समझाना है कि वह सुप्रीम फादर, जिसको सब आत्माएं याद करती है, हे भगवान कहते हैं, वो बाप है, हम बच्चे हैं। यहाँ तुम बच्चों को समझा जाता है बैटरी कैसे चार्ज करनी है। बल घूमो फिरो, बाप को याद करो तो शतो प्रधान बन जाएंगे। कोई बात न समझो तो पूछ सकते हो, है बिल्कुल सहज। 5 वर्ष बाद हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। बाप आकर सबकी बैटरी चार्ज कर देते हैं। विनाश के समय सब ईश्वर को याद करते हैं। समझो बाढ़ हुई तो भी जो भक्त होंगे
वो भगवान को ही याद करेंगे, परंतु उस समय भगवान की याद आ नहीं सकती। मित्र संबंधी धन दौलत ही याद आ जाता है। भल हे भगवान कहते हैं, परंतु वो भी कहने मात्र। भगवान बाप है, हम उनके बच्चे हैं, यह तो जानते ही नहीं। उनको सर्वव्यापी का उल्टा ज्ञान मिलता है। बाप आकर सुलटा ज्ञान देते हैं। भक्ति की डिपार्टमेंट ही अलग है। भक्ति में ठोकरें खानी होती है। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात है। ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन है। ऐसा तो नहीं कहेंगे शूद्रों का दिन, शूद्रों की रात। यह रात बाप बेट समझाते हैं। यह बेहद की रात वह दिन। अभी तुम दिन में जाते हो, रात पूरी होती है। यह अक्षर शास्त्रों में है। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात कहते हैं, परंतु जानते नहीं हैं। तुम्हारी बुद्धि अब बेहद में चली गई है। यूं तो देवताओं को भी कह सकते हैं विष्णु का दिन, विष्णु की रात, क्योंकि विष्णु और ब्रह्मा का संबंध भी समझा जाता है। त्रिमूर्ति का ऑक्यूपेशन क्या है और तो कोई समझ न सके। वह तो भगवान कोई कच्छ मच्छ में वह जन्म मरण के चक्र में ले गए हैं। राधे कृष्ण आदि भी मनुष्य है, परंतु दैवी गुणों वाले। अभी तुमको ऐसा बनना है। दूसरे जन्म में देवता बन जाएंगे। 84 जन्मों का जो हिसाब किताब था वह पूरा हुआ, फिर रिपीट होगा। अब तुमको यह शिक्षा मिल रही है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा निश्चय करो। कहते भी हैं हम पाठधारी हैं, परंतु हम आत्माएं ऊपर से कैसे आती है यह नहीं समझते हैं। अपने को देहधारी समझ लेते हैं। हम आत्मा ऊपर से आती है, फिर कब जाएंगी? ऊपर जाना माना मरना, शरीर छोड़ना। मरना कौन चाहते हैं? यहाँ तो बाप ने कहा है तुम इस शरीर को भूलते जाओ। जीते जी मरना तुमको सिखलाते हैं, जो और कोई सिखला न सके। तुम आई हो अपने घर जाने के लिए। घर कैसे जाना है यह ज्ञान अभी ही मिलता है। तुम्हारा इस मृत्यु लोक का यह अंतिम जन्म है। अमरलोक सतयुग को कहा जाता है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है हम जल्दी जल्दी जावे। पहले पहले तो घर मुक्ति धाम में जाना पड़ेगा। यह शरीर रूपी कपड़ा यहाँ ही छोड़ना है, फिर आत्मा चली जाएगी घर। जैसे हद के नाटक के एक्टर्स होते हैं। नाटक पूरा हुआ तो कपड़े वहीं छोड़कर घर के कपड़े पहन घर में जाते हैं। तुम्हें भी अब यह चोला छोड़ जाना है। सतयुग में तो थोड़े देवताएं होते हैं, यहाँ तो कितने मनुष्य हैं अनगिनत। वहाँ तो होगा ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी तो अपने को हिंदू कह देते हैं, अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को भूल गए हैं, तब तो दुखी हुए हैं। सतयुग में तुम्हारा श्रेष्ठ कर्म धर्म था। अभी कलयुग में धर्म भ्रष्ट है। बुद्धि में आता है कि हम कैसे गिरे हैं। अभी तुम बेहद के बाप का परिचय देते हो। बेहद का बाप ही आकर नई दुनिया स्वर्ग रचते हैं। कहते हैं मन मना भव। यह गीता का ही अक्षर है। सहज राजयोग के ज्ञान का नाम रख दिया जाता है गीता। यह तुम्हारी पाठशाला है। बच्चे आकर पढ़ते हैं तो कहेंगे हमारे बाबा की पाठशाला है। जैसे कोई बच्चे का बाप प्रिंसिपल होगा तो कहेंगे हम अपने बाबा के कॉलेज में पढ़ते हैं। उनकी माँ भी प्रिंसिपल है तो कहेंगे हमारे माँ बाप दोनों प्रिंसिपल हैं, दोनों पढ़ाते हैं। हमारे मम्मा बाबा का कॉलेज है। तुम कहेंगे हमारे मम्मा बाबा की पाठशाला है, दोनों ही पढ़ाते हैं। दोनों ने ये रूहानी कॉलेज व यूनिवर्सिटी खोली है, दोनों इकट्ठे पढ़ाते हैं। बाप ने बच्चों के अडॉप्ट किया है। यह बहुत गूढ़ ज्ञान की बातें हैं।
बाप कोई नई बात नहीं समझाते, यह तो कल पहले भी समझानी दी है। हाँ, इतनी नॉलेज है जो दिन प्रतिदिन गुह्य होती जाती है। आत्मा की समझानी देखो अभी तुमको कैसे मिलती है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, वह कभी विनाश नहीं होता। आत्मा अविनाशी तो उनमें पाठ भी अविनाशी है। आत्मा ने कानों द्वारा सुना, शरीर है तो पाठ है। शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तो जवाब नहीं मिलता। अभी बाप कहते हैं, बच्चे तुमको वापिस घर चलना है। यह पुरुषोत्तम युग जब आता है तभी वापिस जाना होता है। इसमें पवित्रता ही मुख्य चाहिए। शांति धाम में तो पवित्र आत्मा ही रहती है। शांति धाम और सुख धाम दोनों ही पवित्र धाम है। वहाँ शरीर है नहीं, आत्मा पवित्र है। वहाँ बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती। यह शरीर धारण करने से मोटर चलती है। मोटर खड़ी होगी तो पेट्रोल कम थोड़ी होगा। अभी तुम्हारी आत्मा की ज्योत बहुत कम हो गई है, एकदम बूझ नहीं हो जाती है। जब कोई मरता है तो दीवा जलाते हैं, फिर उसकी बहुत संभाल रखते हैं कि बूझ न जाए। आत्मा की ज्योत कभी बुझते नहीं है, वह तो अविनाशी है। यह सब बातें बाप बेट समझाते हैं। बाबा जानते हैं कि यह बहुत स्वीट चिल्ड्रन है। यह सब काम चिता पर बैठ जलकर भस्म हो गए हैं। फिर इन्हों को जगाता हूँ। बिल्कुल ही तमो प्रधान मुर्दे बन पड़े हैं, बाप को जानते ही नहीं। मनुष्य कोई काम के नहीं रहे हैं। मनुष्य की मिट्टी कोई काम की नहीं रहती है। ऐसे नहीं कि बड़े आदमी की मिट्टी कोई काम की है, गरीबों की नहीं। मिट्टी तो मिट्टी में मिल जाती है, फिर भल कोई भी हो। कोई जलाते हैं, कोई कब्र में बंद कर देते हैं। पारसी लोग कुएं पर रख देते हैं, फिर पंछी मांस खा लेते हैं, फिर हड्डियां जाकर नीचे पड़ती है, वह फिर भी काम आती है। दुनिया में तो ढेर मनुष्य मरते हैं। अभी तुमको तो आप ही शरीर छोड़ना है। तुम यहाँ आई हो शरीर छोड़कर वापिस घर जाने, अर्थात मरने। तुम खुशी से जाते हो कि हम जीवन मुक्ति में जाएंगे। जिन्होंने जो पाठ बजाया है अंत तक वही बजाएंगे। बाप पुरुषार्थ कराते रहेंगे, साक्षी हो देखते रहेंगे। यह तो समझ की बात है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। हम स्वर्ग में जाने के लिए खुद ही पुरुषार्थ कर शरीर छोड़ देते हैं। बाप को ही याद करते रहना है तो अंतमति सोगति हो जाए। इसमें मेहनत है, हर एक पढ़ाई में मेहनत है। भगवान को आकर पढ़ाना पड़ता है, जरूर पढ़ाई पड़ी होगी। इसमें दैवी गुण भी चाहिए। यह लक्ष्मी नारायण बनना है ना, यह सतयुग में थे, अब फिर तुम सतयुगी देवता बनने आए हो। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है, त्रिमूर्ति में क्लियर है। यह ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि के चित्र न हो तो हम समझा कैसे सकते। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा की 8 भुजा 100 भुजा दिखाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे होते हैं तो उन्होंने फिर वह चित्र बना दिया है। बाकी मनुष्य कोई इतनी भुजाओं वाला होता थोड़ी है। रावण 10 शीश का भी अर्थ है। ऐसा मनुष्य होता नहीं, ये बाप ही बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं, यह भी खेल है। यह कोई को पता नहीं है कि यह कब से शुरू होता है। परंपरा कह देते हैं, अरे वह भी कब से। तो मीठे मीठे बच्चों को बाप पढ़ाते हैं, वो टीचर भी है तो गुरु भी है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। ये म्यूजियम आदि किसके डायरेक्शन से खोलते हैं? यहाँ है ही माँ बाप और बच्चे, ढेर बच्चे हैं, डायरेक्शन पर खोलते रहते हैं। लोग कहते हैं तुम कहते हो भगवानुवाच, तो रथ द्वारा हमको भगवान का साक्षात्कार कराओ। अरे तुमने
आत्मा का साक्षात्कार किया है। इतनी छोटी सी बिंदु का साक्षात्कार तुम क्या कर सकेंगे? जरूरत ही नहीं है। यह तो आत्मा को जानना होता है। आत्मा भ्रिकुटी के बीच रहती है, जिसके आधार पर ही इतना बड़ा शरीर चलता है। अभी तुम्हारे पास न लाइट का न रतन जड़ी ताज है। दोनों ताज लेने लिए फिर से तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। कल्प कल्प तुम बाप से वर्षा लेते हो। बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो? तो कहते हैं हाँ बाबा, कल्प कल्प मिलते आए हैं। क्यों? यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। ये सभी एक ही बात बोलेंगे। बाप कहते हैं अच्छा, शुभ बोलते हो, अब पुरुषार्थ करो। सब तो नर से नारायण नहीं बनेंगे, प्रजा भी तो चाहिए। कथा भी होती है सत्य नारायण की। वो लोग कथा सुनाते हैं, परंतु बुद्धि में कुछ भी नहीं आता। तुम बच्चे समझते हो वो है शांति धाम, निराकारी दुनिया। फिर वहां से जाएंगे सुख धाम। सुख धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। तुम कोई को समझाओ, बोलो अभी वापिस घर जाएंगे। आत्मा को अपने घर तो अशरीरी बाप ही ले जाएंगे। अभी बाप आए हैं, उनको जानते नहीं। बाप कहते हैं मैं जिस तन में आया हूं उनको भी नहीं जानते। रथ भी तो है ना, हर एक रथ में आत्मा प्रवेश करती है। शव की आत्मा भ्रिकुटी के बीच रहती है। बाप आकर भ्रिकुटी के बीच में बैठेगा। समझाते तो बहुत सहज है। पतित पावन तो एक ही बाप है। बाप के सब बच्चे एक समान हैं। उनमें हर एक का अपना अपना पार्ट है। इसमें कोई इंटरफियर नहीं कर सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, इस शरीर रूपी कपड़े से ममत्व निकाल जीते जी मरना है। अर्थात अपने सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। दूसरा पॉइंट है, डबल ताजधारी बनने के लिए पढ़ाई की मेहनत करनी है, दैवी गुण धारण करने हैं। जैसा लक्ष्य है, शुभ बोल है, ऐसा पुरुषार्थ करना है। आज प्यारे मीठे बाबा का वरदान, अकल्याण के संकल्प को समाप्त कर अपकारियों पर उपकार करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। अकल्याण के संकल्प को समाप्त कर अपकारियों पर उपकार करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। कोई रोज आपकी गलानी करे, अकल्याण करे, गाली दे, तो भी उसके प्रति मन में घृणा भाव न आए। अपकारी पर भी उपकार यही ज्ञानी तू आत्मा का कर्तव्य है। जैसे आप बच्चों ने बाप को 63 जन्म गाली दी, फिर भी बाप ने कल्याणकारी दृष्टि से देखा, तो फॉलो फादर। ज्ञानी तो आत्मा का अर्थ ही है सर के प्रति कल्याण की भावना, अकल्याण संकल्प मात्र भी नहीं हो। स्लोगन, मन मनाभाव की स्थिति में स्थित रहो, तौरों के मन के भावों को जान जाएंगे। मन मनाभाव की स्थिति में स्थित रहो, तौरों के मन के भावों को जान जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।